बहुत सारे भाई का डिमांड था कि भैया ऐसा कोई वीडियो बनाइए जो मैं ये बता दीजिए कि बिना पढ़े भी हम ऑब्जेक्टिव में सही कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, मैं कुछ ऐसे आपको तरीके बताऊंगा और ये बहुत सटीक तरीका है, ये जो है वो सही तरीका है। ये वीडियो मतलब ऐसा नहीं कि भैया हवाबाजी में बन रहा है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे या फिर आपने 10वीं का एग्जाम दिया होगा, उससे आपको लगेगा कि भैया बात तो सही है, ये अगर किए रहते तो 10वीं के एग्जाम में बहुत सारे मेरे क्वेश्चन जो होते हैं वो सही हो जाते। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी चाह रहे हैं कि भैया जी ऐसा कोई हमको तरीका बताई दीजिए जो से हम ऑब्जेक्टिव में ना नहीं भी ठीक से पढ़े हुए हैं फिर भी हम फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं और आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं ईमानदारी पूर्वक आपको इस तरीका का यूज करना है और बहुत बेहतरीन आप स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। भैया जी ऐसा कोई तरीका बताइए जो से हम फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। अगर बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का भैया जी, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स से स्कोर करना है तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। तरीका इन द सेंस, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, पहले से आपने जितना पढ़ा है, जितना भी हो, ऐसा नहीं कि भैया एकदम जीरो लेवल पे हो गया, ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम जीरो लेवल होगा आपका, कि कुछ ना कुछ आप गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, कहीं ना कहीं से आपने ऑब्जेक्टिव तो याद किए ही होंगे ना, करने का सवाल नहीं भैया। अभी भी 15 दिन है, कुछ ना कुछ किए होंगे। अगर नहीं किए हो अभी भी तो भैया गेस पेपर वगैरह से याद करना शुरू कर दो। ए भैया तो फिर कौन फायदा। अरे सुनो तो ध्यान से, पहले से आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है पहले उसका आप आंसर दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूं कि हिंदी के पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पहले से जितना भी पढ़े हुए हैं ना उसमें से आप आंसर खुद से देना शुरू कर दीजिए। आप YouTube पर जो लाइव ऑब्जेक्टिव सेशन देखते हैं वो सबसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं क्या आता है। हर एक जितने भी भैया लोग पढ़ा रहे हैं उन हर एक के सेशन से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, सुनाने का सवाल नहीं है। तो अब मान लेते हैं कि कोई बचवा जो है ना कि 100 गो में 30 गो क्वेश्चन जो है भैया जी ऑब्जेक्टिव का वो आंसर दे दिया। 100 में से कितना आंसर दे दिया भैया जी? 30 गो का आंसर दे दिया। तो भैया जी 30 गो का आंसर देंगे, बाकी का छोड़ देंगे? ना ना ना, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, 100% क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कहना है कि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर पे नंबर दिए जाते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अगर थोड़ा भी लिखते हो तो आपको नंबर दिए जाते हैं, लेकिन भैया ऑब्जेक्टिव में तो सही करना पड़ेगा ना। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप 70 में क्वेश्चन बचे हुए हैं, उस 70 को में से आपको मात्र कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 20 क्वेश्चन बनाने हैं। अब इस 20 क्वेश्चन के साथ आपको कौन सा गेम खेलना है भैया जी? तुक्का, है ना। तुक्का का नाम सुने होगा ना भैया जी, कि तुक्का लगाने का ट्रिक बता दीजिए। तो बचा हुआ जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको ट्रिक का यूज करना है। अब बचे हुए क्वेश्चन में आपको ट्रिक का यूज क्या करना है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नंबर ट्रिक आपको ये यूज करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के होते हैं, कुछ ऐसे बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ऑप्शन आपको ये देखने को मिलता है भैया जी, इनमें से सभी। कुछ ऐसे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भैया जी, ऑल ऑफ दीज इंग्लिश मीडियम वाले हो, और हिंदी मीडियम में रहता है इनमें से सभी। ये भैया जी 100% जो होता है 100% यही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो अगर आप 10वीं में भी पढ़े होंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जिसके ऑप्शन में लिखा गया होगा भैया जी ऑल ऑफ दीज, या फिर 2025 के 12वीं में एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें क्या रहेगा भैया जी, ऑल ऑफ दिस या फिर इनमें से सभी। जैसे ये 2023 का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें भैया जी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑल ऑफ दिस कर दो, सही ही होगा। अगर आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर आपको ये ऑप्शन दिख जाए जहां पे ऑप्शन में ये लिखा रहेगा ऑल ऑफ दिस या फिर इनमें से सभी, आपको आंख बंद के उसको टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर आपको तुक्काबाजी ये करना है। तो अगर आप ये करते हो तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दूसरा नंबर आपको काम क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये काम आपको लास्ट समय में करना है। जब आप सब चीज से हार रहे हो, आप अपने से पूरा प्रयास कर लिए कि भैया मैंने इतना ऑब्जेक्टिव बना लिया, उसके बाद आपको ये सब ट्राई करना है। फिर दूसरा नंबर काम क्या करना है कि बिहार बोर्ड में कुछ ऐसे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें होता है ना कि भैया जी ए तथा बी दोनों, या फिर बी तथा सी दोनों, या होता है ना कि भैया जी ए तथा सी दोनों, है ना, ए एंड सी बोथ। तो ऐसे जो ऑप्शन रहेगा ना भैया जी, वो भैया जी 100% करेक्ट ही होता है, 100% करेक्ट ही होता है। ठीक है, 100% बिहार बोर्ड करेक्ट देता है। यानी कि आपको दो टाइप के ऑप्शन खोजने जिसमें ये रहे भैया जी कि इनमें से सभी, या फिर एक ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें ये रहेगा भैया जी ए तथा बी दोनों, बी तथा सी दोनों। तो ऐसे ऑप्शन क्या होंगे, हमेशा करेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा जो होना चाहिए, तीसरा जो होना चाहिए, उसमें ये रहेगा। ठीक है, तीसरा में ज्यादातर रहता है कि तीसरा नंबर ऑप्शन जो रहता है उसमें लिखा रहता है ए तथा बी दोनों, ठीक है, या फिर बी तथा सी दोनों, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन पे आप तुक्का का यूज कीजिएगा। अगर ऐसे ऑप्शन पे अगर आप तुक्का का यूज करते हैं तो भैया जी यहां से आपके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी, एक कुंदन,
अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो। हाँ भैया रुकिए, अब भी करते हैं सब्सक्राइब। हाँ दोस्तों को भेज देना, 2-4 को देशवाज होगा ना कॉलेज के ग्रुप उस सब में डाल देना, क्या धोनी के सपोर्ट की जरूरत है भाई, कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड नंबर काम आपको क्या करना है कि थर्ड नंबर काम आपको ये करना है कि बिहार बोर्ड का जो 70% ऑप्शन रहता है ना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बिहार बोर्ड का जो 70% ऑप्शन रहता है जिसका करेक्ट आंसर रहता है बी या फिर सी। ए और डी बहुत कम रहता है, ए एंड डी ये बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन बिहार बोर्ड का अधिकतर जो ऑप्शन रहता है भैया जी वो बी तथा सी होता है। तो आपको काम क्या करना है कि ये सब लास्ट में अप्लाई करना है। अगर लास्ट में मान लीजिए कि भैया जी वो सब करने के बाद भी आपके 15 क्वेश्चन बच रहे हैं, अब 15 क्वेश्चन का आप सोच रहे हैं कि भैया जी 15 क्वेश्चन हम छोड़ के आ रहे हैं ना, छोड़ के नहीं आ रहा है, इस 15 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप छोड़ने की स्थिति में है ना, इसमें से आपका मन आप सबका बी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा, बी घस के आ जाएगा। इसमें से फिक्स है कि भैया जी 7 से 8 को आपका सही हो जाएगा, 7 से 8 को आपका सही हो जाएगा। तो भैया जी 7-8 नंबर मायने रखता है। तो ये सब काम आपको कब करना है, ये लास्ट सिचुएशन में करना है, जब आप सभी ओर से हार जा रहे हैं, आपने जितना आपको आया उतना आपने बना लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये काम आपको लास्ट में अप्लाई करना है कि भैया जी 15 को जो क्वेश्चन है ना उसका बी रंग के आ जाना, बी रंग के आ जाओगे तो भैया जी 7 से 8 को तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। अगर 20 को क्वेश्चन का सिर्फ बी रंग के आ जाओगे ना भैया जी, फिक्स है कि भैया जी 9 से 10 को तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब काम आपको लास्ट सिचुएशन में अप्लाई करना है जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन सबसे पहले काम आपको मैं यही बोलूंगा कि आपने जितना भी पढ़ा है ना, सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए। तो पहले खुद का एकदम बल दिखाना है कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा है गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक से वो खुद से बनाइए। बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तब आप तुक्काबाजी पे जाइएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको तुक्काबाजी पे मत जाइएगा। पहले आप खुद से जो पढ़े उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो बच जाएंगे ना उस पे आपको तुक्काबाजी यूज करना है। और मैंने तुक्काबाजी का रूल आपको बता दिया कि तुक्काबाजी आपको कैसे करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ से आपके बहुत सारे ई तो एकदम करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा, और इहो जो होगा भैया जी 100% करेक्ट होगा। और इसमें क्या होगा भैया जी 50% जो होता है, लगभग 40 से 50% का संभावना रहता है कि ये सही हो सकता है। ठीक है, 40 से 50%, यानी कि आधा क्वेश्चन से थोड़ा कम जो होता है सही हो सकता है। यानी कि अगर आप 20 को क्वेश्चन बिहार बोर्ड का अगर आप बी करेक्ट करते हैं ना, तो भैया जी 40% के आसपास संभावना है, तो 40% के आसपास संभावना कि वो करेक्ट हो सकता है आपका, क्या ये मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर सी होगा, करेक्ट हो सकता है, ज्यादातर बी ही रहता है, आप देख लीजिएगा। तो आपको ये सब काम क्या करना है भैया जी, लास्ट अटेम्प्ट में करना है। अगर आपको डर लग रहा है भैया मैंने अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए एक ऐसे नोट्स का मैं जिक्र कर देता हूं जिस नोट्स का प्राइस मात्र और मात्र कितना है भैया जी, जस्ट ₹59। जस्ट ₹59 में आप पा सकते हैं भैया जी हिंदी के नोट्स। ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मैं प्राइस बताता रहा हूं। एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा कितना में नोट्स, तो एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल रहा है जस्ट ₹59। ठीक है, कितना में भैया जी, 69 रुपया में आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़ा है तो इस नोट से आप अपना पढ़ाई जो है बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को जो है एकदम धुआंधार कर सकते हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। हमारे पास आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सबके गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर साल क्वेश्चन टकराते हैं, और जस्ट ₹59। ठीक है, तो आप इस नोट्स को पा सकते हैं अंतिम समय में। ये बहुत बेहतरीन और बहुत अट्रैक्टिव नोट्स है। इस नोट्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे टीम मेंबर के नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और वहां से आपको यह नोट जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से। और ये जो है ऑफर, उसका लाभ उठाइए, अंतिम समय के लिए ऑफर रखा गया हुआ है, तो जाइए जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को पा सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया, 2025 में जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।